अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। अब किडनी की ब्लड सप्लाई कैसे है? बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसको टू द पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले होता है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या है? ये है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा से निकलता है रीनल आर्टरी, ठीक है। तो इसको मेंशन कर लें कि ये है रीनल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है? ये एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा, ये क्या है? ये रीनल आर्टरी है। अब रीनल आर्टरी से निकलते हैं 5 सेगमेंटल आर्टरीज। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सेगमेंटल आर्टरीज। तो इसको आप नाम दे सकते हैं इधर, ठीक है, कि ये क्या है? ये 5 सेगमेंटल आर्टरीज हैं। 5 सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। और इनमें से हर एक आगे जाएगा, लेकिन हम एक को समझते हैं, ठीक है। ये सारे ऐसे ही जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? एक को समझने के लिए आगे लेंगे। तो यहाँ से इसको एक आर्टरी आगे जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? लोब्यूलर आर्टरी। इसका नाम क्या होगा? लोब्यूलर आर्टरी। तो मैं लिखूंगा लोब्यूलर आर्टरी। तो ये लोब्यूलर आर्टरी है। ये लोब्यूलर आर्टरी जो है आगे जाएगा मजीद। इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम अब हो जाएगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये लोब्यूलर था, तो इसका नाम होगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से बनेंगे दो आर्कुएट आर्टरीज। ये दोनों ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसका नाम होगा आर्कुएट आर्टरी, दोनों का। तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लें पहले। आर्कुएट, आर्कुएट आर्टरी। और इन आर्कुएट आर्टरी पर कुछ ब्रांचेज होंगे जिनको बोलते हैं इफेरेंट ब्रांचेज या इफेरेंट आर्टरीज। तो इनका नाम क्या होगा? इफेरेंट आर्टरीज या इफेरेंट ब्रांच। इसको अगर आप सिंपल वर्डिंग में करना चाहें तो आप एज इट इज डायग्राम के बगैर इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि सबसे पहले क्या था? एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। और एब्डोमिनल एओर्टा से निकलता है क्या? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी से निकलते हैं 5 सेगमेंटल आर्टरीज। 5 सेगमेंटल आर्टरी। और ये 5 सेगमेंटल आर्टरी से क्या निकलता है? लोब्यूलर आर्टरी। लोब्यूलर आर्टरी से क्या निकलता है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी से क्या निकलता है? आर्कोइट आर्टरी। और आर्कोइट आर्टरी से क्या निकलता है फाइनली? इफेरेंट आर्टरीज। इफेरेंट आर्टरीज। तो ये था हमारे पास कि ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी जो है वो हम किस तरह इसको आसान वे में पढ़ सकते हैं। और ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो आप लोग बाय व्हाट्सएप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर देंगे। तो ये था हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। अब किडनी की ब्लड सप्लाई कैसे है? बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसको टू द पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले होता है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या है? ये है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा से निकलता है रीनल आर्टरी, ठीक है। तो इसको मेंशन कर लें कि ये है रीनल आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है? ये एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा,
ये क्या है? ये रीनल आर्टरी है। अब रीनल आर्टरी से निकलते हैं 5 सेगमेंटल आर्टरीज। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सेगमेंटल आर्टरीज। तो इसको आप नाम दे सकते हैं इधर, ठीक है? कि ये क्या है? ये 5 सेगमेंटल आर्टरीज हैं। 5 सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है? और इनमें से हर एक आगे जाएगा, लेकिन हम एक को समझते हैं, ठीक है? ये सारे ऐसे ही जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? एक को समझने के लिए आगे लेंगे। तो यहाँ से इसको एक आर्टरी आगे जाएगा, ठीक है? तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? लोब्यूलर आर्टरी। इसका नाम क्या होगा? लोब्यूलर आर्टरी। तो मैं लिखूंगा लोब्यूलर आर्टरी। तो ये लोब्यूलर आर्टरी है। ये लोब्यूलर आर्टरी जो है आगे जाएगा मजीद। इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम अब हो जाएगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये लोब्यूलर था, तो इसका नाम होगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से बनेंगे दो आर्कुएट आर्टरीज। ये दोनों ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? इसका नाम होगा आर्कुएट आर्टरी, दोनों का। तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लें पहले। आर्कुएट, आर्कुएट आर्टरी। और इन आर्कुएट आर्टरी पर कुछ ब्रांचेज होंगे जिनको बोलते हैं इफेरेंट ब्रांचेज या इफेरेंट आर्टरीज। तो इनका नाम क्या होगा? इफेरेंट आर्टरीज या इफेरेंट ब्रांच। इसको अगर आप सिंपल वर्डिंग में करना चाहें तो आप एज इट इज डायग्राम के बगैर इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि सबसे पहले क्या था? एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है? और एब्डोमिनल एओर्टा से निकलता है क्या? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी से निकलते हैं 5 सेगमेंटल आर्टरीज। 5 सेगमेंटल आर्टरी। और ये 5 सेगमेंटल आर्टरी से क्या निकलता है? लोब्यूलर आर्टरी। लोब्यूलर आर्टरी से क्या निकलता है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी से क्या निकलता है? आर्कुएट आर्टरी। और आर्कुएट आर्टरी से क्या निकलता है फाइनली? इफेरेंट आर्टरीज। इफेरेंट आर्टरीज। तो ये था हमारे पास कि ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी जो है वो हम किस तरह इसको आसान वे में पढ़ सकते हैं। और ये भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो आप लोग बाय व्हाट्सएप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर देंगे। तो ये था हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी।